हर इंसान किसी ना किसी तरह से शांति पाना चाहता है। वो जिन बंधनों में फंसा हुआ है, जिन झमेलों में फंसा हुआ है, उनसे मुक्ति पाना चाहता है। और जब वो ऋषियों को, संतों को, बुद्धों को, इन सब की बातें सुनता है, उनके बारे में पढ़ता है, उनकी कही बातों को सुनता है, तो उसके मन में भी जिज्ञासा जागती है उस आनंद को पाने की जो उन्होंने पाया। और फिर जब वो अपनी वर्तमान स्थिति को देखता है तो उससे बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुमने कभी वो आनंद पाया है जो बुद्ध ने पाया? क्या तुम्हें कभी वो शांति मिली है जो मीराबाई को मिली थी, जो कृष्ण को मिली थी? क्या तुमने कभी उसका अनुभव नहीं किया, उस आनंद का, जिसे कभी अनहद कह दिया जाता है, कभी आनंद कह दिया जाता है, कभी प्रेम कह दिया जाता है, कभी उसे मुक्ति तो कभी उसे शांति कह दिया जाता है? क्या तुम कभी उस स्थिति से नहीं गुजरे? क्या तुमने कभी उसका अनुभव नहीं किया? अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं तो तुम कहोगे नहीं। और फिर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुमने उसका अनुभव नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता कि अभी तुम जिस स्थिति में हो वो स्थिति वो वाली नहीं है जिसकी तुम चाहत कर रहे हो? अगर तुमने अनुभव नहीं किया कि शांति की स्थिति, आनंद की स्थिति, मुक्त स्थिति कैसी होती है, उसमें मनुष्य या जीव किस तरह से शांत रहता है, क्यों आनंद में रहता है, अगर तुमने उस स्थिति का अनुभव ही नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता कि वो स्थिति इसके अलावा कुछ और है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अभी तुम जिस स्थिति में हो वही वो स्थिति हो जिसकी तुम चाहत करते हो? अगर तुमने अनुभव नहीं किया तो फिर तुम क्यों बौखलाए रहते हो उसे पाने के लिए? हम सब इसलिए दौड़ रहे होते हैं क्योंकि हमने उस आनंद को पाया है। अगर हमें पता ही नहीं होता कि वो आनंद होता कैसे है तो हम उसकी चाहत कैसे कर सकते थे? हम क्यों उसके लिए तड़प रहे होते? पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने उस आनंद को अनुभव किया है, उसको महसूस किया है, उस मुक्त अवस्था को हम प्राप्त होते हैं या हुए हैं। इस कारण हमारी जो वर्तमान स्थिति रहती है वो हमें बेचैन करती है, उसमें हम तनावग्रस्त रहते हैं, उसमें हम परेशान रहते हैं, उसमें हम चिड़चिड़े रहते हैं, क्योंकि एक अवस्था हमने वो अनुभव की है जहां ये सब कुछ नहीं होता है। तो अब तुम ये बताओ कि तुम परेशान कब रहते हो? क्या जब तुम शांत बैठे हो तब परेशान रहते हो, या जब कुछ कर रहे होते हो तब परेशान रहते हो, या जब सो रहे होते हो तब परेशान होते हो? तुम सबसे अधिक तब परेशान रहते हो जब सबसे ज्यादा तुम अपने आप पर ध्यान दे रहे होते हो, अपने जीवन को परख रहे होते हो। तो फिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें तुमने उस आनंद का अनुभव किया? उस स्थिति को कहते हैं सुषुप्ति। एक होती है तुम्हारी जागृत अवस्था, एक होती है स्वप्न अवस्था जिसमें तुम सोए हुए हो लेकिन स्वप्न अभी भी चल रहे हैं। उस समय तुम्हें गहरी नींद नहीं आती और जब सोकर उठते हो तो वो आनंद प्राप्त नहीं होता। लेकिन एक स्थिति होती है सुषुप्ति की, जिसमें तुम इतनी गहरी नींद में रहते हो कि जहां ना तो तुम्हें स्वप्न आते हैं, ना ही किसी तरह की तुम्हारी नींद में दखल अंदाजी होती है। कोई तुम्हें परेशान नहीं करता और 2-3 घंटे की वो जो गहरी सुसुप्ति की स्थिति होती है वही वो आनंद होता है जो तुम्हें आकर्षित करता है, जिसके कारण तुम अपनी जागृत अवस्था में परेशान रहते हो। कभी क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि जब तुम गहरी नींद से सोकर जागे हो तो तुम कितने ऊर्जावान होते हो, कितने खुश लगते हो, तुम्हारे चेहरे की चमक कितनी होती है, तुम हर काम को बहुत आसानी से करने को तैयार रहते हो, मन में कोई चिड़चिड़ाहटपन नहीं होती है, कोई द्वेष नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता है जब तुम गहरी नींद से सोकर उठे हो। इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा तुम में आई कहां से? इतना खुशहाल तुम्हारा मन हुआ कैसे? क्या हुआ उस स्थिति में जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे? किसने तुम्हें इतना ऊर्जावान बना दिया? और उस स्थिति में जब तुम बाहर देखोगे तो तुम्हें प्रकृति एक अलग ही तरह से दिखाई देगी, उसमें सुंदरता तुम्हें अधिक दिखाई देगी। जब तुम नींद गहरी ना हुई हो, अच्छे से सो नहीं पाए हो, या सोते समय भी सपने देखे हो, उस समय जब जागते हो तो प्रकृति उतनी सुंदर नहीं दिखाई देती तुम्हें।
और जब तुम गहरी नींद से सोकर उठते हो तो सूखा मौसम भी तुम्हें बहुत सुंदर दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि संसार से उस समय तुम्हारा मन निर्लिप्त हो गया था। उस समय तुम्हारा मन ना तो संसार में उलझा हुआ था, क्योंकि अगर सपने भी देख रहे हो तो मन कहाँ उलझा हुआ है? सपनों के माध्यम से संसार में ही उलझा हुआ है। किंतु जब तुम गहरी नींद में होते हो तो तुम्हारा मन संसार से निर्लिप्त हो जाता है। ना तो सपने देख रहा है, ना किसी और तरह से वो संसार में लिप्त है, और साथ ही शरीर भी तुम्हारा संसार में ही आता है। तो तुम्हारा मन शरीर से भी निर्लिप्त हो जाता है, तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि वह स्थिति जिसमें मन संसार से और शरीर से पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाता है, उस स्थिति को शांति की स्थिति कहते हैं। उसमें शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। अगर व्यक्ति वैसा जीवन जीता है, जागृत अवस्था में भी अपने शरीर और इस संसार से निर्लिप्त रहता है, तो वो जागते हुए भी उतना ही ऊर्जावान रहेगा, उसमें उतनी ही स्फूर्ति रहेगी, उसका जीवन उतना ही खुशहाल रहेगा, उसके चेहरे की चमक अलग ही रहेगी, अलग ही रौनक होगी, उसकी मुस्कुराहट में एक अलग सी झलक होगी, प्रकृति उसे एक सुंदर दिखाई देगी, संसार के लोग उसे प्यारे लगने लगेंगे। ना उसके मन में हिंसा होगी, ना क्रूरता होगी, ना ईर्ष्या होगी, कुछ नहीं होगा। वो प्रेम से भरा रहेगा। कब? जब उसका मन संसार और शरीर से निर्लिप्त हो जाएगा, संसार और शरीर से वो जुड़ा नहीं रहेगा। और फिर बताओ, जब ये अनुभव होता है, जब जाग कर उठ भी जाते हो तो थोड़े समय तक वो बना रहता है ना आनंद, पर धीरे धीरे जैसे तुम अपने रोज के फिर से रोजमर्रा के काम धंधों में फिर उलझने लगते हो, वही सब तुम अपने आप पर ध्यान देने लगते हो, शरीर पर ध्यान देने लगते हो, चीजों पर ध्यान देने लगते हो, संसार की स्थितियों पर, न्यूज चैनल पर, घटनाओं पर ध्यान देने लगते हो, तो फिर से तुम्हारा मन तनावग्रस्त हो जाता है, फिर मन परेशान होने लगता है। क्यों परेशान होने लगता है? क्योंकि मन ने उससे बेहतर स्थिति को पाया था, वो उसी में वापस लौटना चाहता है। तो जब तुम सोते हो जरा उस पर ध्यान तो दो। और यही बात लागू होती है ध्यान पर, जब तुम्हें ध्यान कराया जाता है, क्योंकि जब जब भी तुम जिस भी तरीके से तुम संसार से और अपने शरीर से मुक्त होते जाओगे, निर्लिप्त होते जाओगे, जब जब तुम्हारे मन को संसार से तुम्हारे बंधन जो हैं उनका पता नहीं होगा, वो उनको भूलता जाएगा, तुम्हें शांति का अनुभव होता जाएगा। तुम्हें किसी भी समस्या से दुख, परेशानी, पीड़ा तभी होती है ना जब तक वो तुम्हें याद है। मान लो तुम्हारे साथ या तुम्हारे संबंधों में कुछ बहुत बुरा हो गया है, जिसे सुनने भर से तुम्हें अटैक आ सकता है, लेकिन तुम्हें अगर वो पता ही नहीं है वो बात, तो क्या तब भी तुम परेशान रहोगे? क्या तब भी तुम्हें दुख होगा? क्या तब भी तुम तनाव में रहोगे? क्या तब भी तुम रोओगे, तड़पोगे, बिलखोगे? नहीं ना। दुख कब होगा? जब तुम्हें उस बात का पता होगा, और तुम्हें अगर पता ही नहीं है तो कैसे तुम्हारा मन परेशान होगा? यही बात लागू होती है जब तुम गहरी नींद में सो रहे होते हो। और चूंकि हम सब ने उस आनंद का अनुभव किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ कि उसने गहरी नींद ना ली हो। अभी नहीं ले सकता हो तो हो सकता है उसने बचपन में तो ली है ना। वो सब कुछ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन को पता है कि जो अभी स्थिति है वर्तमान, उससे बेहतर स्थिति एक है, जहां आनंद की स्थिति है, जहां कोई दुख नहीं है, ना जहां सुख है ना दुख है, जहां ना अपना है ना पराया, कुछ नहीं है। और तुम जब गहरी नींद में सो रहे हो, मान लो कि वो नींद हजारों वर्षों की हो जाए, तुम्हारी नींद ही ना खुले, क्या तब भी तुम ये कह पाओगे कि अरे मैं इतना सो लिया? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है संसार में, चल क्या रहा है। जब तुम सो रहे होते हो तो बाहरी दुनिया में क्या घट रहा है तुम्हें उसका कुछ नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम शरीर से और संसार से मुक्त हो चुके होते हो। तो उस आनंद का एक ही उपयोग तुम कर सकते हो कि ये जान जाओ कि वो स्थिति है जिसमें आनंद रहता है, और वो स्थिति तभी होती है जब मन संसार और शरीर से निर्लिप्त होता है। तो क्यों ना इस जीवन को उतना ही सुंदर जीते जागते बना लिया जाए। क्यों ना जागते हुए भी हम इस संसार में वैसे रहने का प्रयास करें, अपने इन बंधनों को काटते चलें, इनसे ऊपर उठते चलें, ताकि एक निर्लिप्त मन से हम इस संसार में विचरण कर सकें। यही वो आनंद है, यही वो शांति है जो
बहुत कम समय के लिए तुम्हें मिलती है। तुम 10 घंटे सोते हो या 8 घंटे सोते हो, उसमें 2-3 घंटे ही होते हैं जब तुम्हें ये आनंद की प्राप्ति होती है। पर वो 2-3 घंटे ही तुम्हें इतना ऊर्जावान बना देते हैं कि जब तुम सुबह उठते हो तो बहुत कुछ बदल चुका होता है। जरा देखना उस व्यक्ति को जो कभी अच्छे से सो नहीं पाता, वो कितना चिड़चिड़ा रहता है, कितना परेशान रहता है। जिसने कभी गहरी नींद ना ली हो, या जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई ढंग का काम नहीं कर रहा है, तो ना वो थकता है ना टूटता है उसका शरीर, इसलिए रात भर करवटें बदलता रहता है, उसे नींद ही नहीं आती। देखना उनके जीवन को, उनके चेहरों को देखना। तो जब ये आनंद जीवन में बढ़े, जब तुम्हें शांति मिलने लगे जागते हुए भी, तब ध्यान दिया करो अपने मन पर कि ऐसा क्या हो रहा है अभी जिसके कारण कि मैं इतना आनंदित हो रहा हूँ, इतना प्रसन्न हो रहा हूँ, मन में इतना प्रेम उठ रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने आनंद का अनुभव नहीं किया है। जिस चीज को तुमने चखा नहीं, जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं, फिर तुम उसकी तलाश कैसे कर सकते हो? तुम उसके लिए कैसे परेशान हो सकते हो? अगर तुम उसके लिए परेशान हो, अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से परेशान हो और तुम कह रहे हो कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मैं परेशान हूँ, मैं बंधन में हूँ, मुझे आजाद होना है, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मैं तड़प रहा हूँ, अगर तुम ऐसा कह रहे हो, इसका अर्थ है कि तुमने उस ऊंची स्थिति को जरूर अनुभव किया है। तुम्हारे जीवन में भी वो पल आए हैं, घटे हैं और घट ही रहे हैं, बस तुम उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तुम यह तो कह दोगे कि आज बड़ी गहरी नींद आई। कई बार हुआ होगा कि कई बार तो तुम सो ही नहीं पाए हो, कई बार सपने आए थे तो उतने अच्छे से आनंद नहीं मिला, और कई बार हुआ होगा कि बहुत गहरी नींद आई हो और तुम बड़े खुशहाल हुए हो। तो तुम यह कह दोगे कि आज बड़ी गहरी नींद आई थी, पर तुम ये देख नहीं पाओगे कि ये आई थी, उसका असर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इतनी गहरी क्यों लगी, ये नींद इतनी गहरी लगी क्यों, और गहरी नींद आने के कारण मैं इतना ऊर्जावान हुआ क्यों, इतना सुंदरता संसार में आई कैसे, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। तुम्हें पता है जब तुम गहरी नींद में होते हो उस वक्त चाहे कुछ भी हो रहा हो आसपास, तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो रहा हो, तुम्हें पता नहीं रहता। चाहे तुम्हारे ऊपर से सांप रेंग जाए, तुम्हें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि तुम परेशान शरीर से नहीं रहते हो। शरीर तो तब भी क्रियाएं करेगा, हो सकता है हाथ पैर हिलेंगे, लेकिन उस समय मन क्रियाशील नहीं है। मन निर्लिप्त हो चुका है, वो अब जुड़ा हुआ नहीं है। तो परेशान कौन होता है दिन में भी? परेशान मन होता है, क्योंकि मन जो जाकर जुड़ जाता है संसार से, और संसार क्या है? वही सब स्थूल चीजें, भौतिकता, और उसी के कारण फिर मन और तन दोनों परेशान रहते हैं। तो तुम्हें अगर आनंद का अनुभव लेना है इसका, तो ऐसा करो कि डट के मेहनत करो, इतना थका लो खुद को कि उस दिन तुम्हें बहुत गहरी नींद आए, और फिर सुबह देखना अपने आप को, उठना और देखना कि क्या हुआ, ध्यान देना उस बात पर। और इसका अर्थ ये नहीं है कि दिन भर तुम फिर कोई घटिया काम में मेहनत करो। इसका अर्थ ये हुआ है कि जीवन को फिर उस दिशा में आगे बढ़ाना है कि जहां पर मन संसार से और शरीर से मुक्त होता जाए, निर्लिप्त होता जाए, जहां मन इन सब से जुड़ा ना हो। तो आनंद के ना होने का कारण क्या हुआ? मन का संसार और शरीर से जुड़ा रहना। और जैसे जैसे मन संसार और शरीर से मुक्त होता जाता है, उसी को मुक्ति की अवस्था कहते हैं। बुद्ध हो या कबीर हो, राम हो, कृष्ण हो, जीसस हो, जो भी हैं, सब अपने शरीर से और इस संसार से और इसके बंधनों से मुक्त होते गए थे। इसीलिए वो हर क्षण आनंद में ही रहते थे, हर क्षण शांति रहती थी। संसार में जो घट रहा है, पर उनका मन उन सब से जुड़ा हुआ नहीं है, उन सब से लिप्त नहीं है, इसीलिए वो हर अवस्था में मुक्त थे। तो ये ना कहो कि तुम्हें वो शांति कभी मिली नहीं, अभी भी तुम उस शांति के करीब ही हो, बस तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। अज्ञान के कारण तुम उसे महसूस तो करते हो, पर उसको समझ नहीं पाते कि ये हुआ क्या और क्यों और कैसे हुआ। तो दुख का कारण है मन का संसार और शरीर से लिप्त होना। और संसार और शरीर से अर्थ मेरा सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने शरीर से वस्तुओं से, चीजों से, संबंधों में और कामों में, न जाने किन किन चीजों में उलझा रहता है।
मन का जुड़ना ही इन सबसे दुख का कारण है। और जब गहरी नींद में होते हो तो वो जुड़ा नहीं रहता है, इसीलिए वहां आनंद रहता है। तो मन को उस स्थिति में जागते हुए भी ले जाओ जिस स्थिति में वो सुसुप्ति अवस्था में रहता है, नींद, गहरी नींद की अवस्था में रहता है, तो आनंद हर क्षण होगा। इस तरह मन जब सबसे निर्लिप्त हो जाता है तो वह इस अनंत अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाता है, जहां ना कोई अपना, ना पराया, ना अच्छा, ना बुरा, ना सुख, ना दुख, ना दिन, ना रात, ना पाप, ना पुण्य, कुछ नहीं होता। जहां तन की स्थिति प्रकृति के साथ बदलती रहती है और मन, जो कि आत्मा का अभी प्रतीक है, वो साक्षी होकर सब कुछ दृष्टा होकर देख रहा होता है। वो दृष्टा हो जाता है, वो साक्षी हो जाता है। उसी को कहते हैं आत्मस्थ हो जाना, उसी को कहते हैं अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाना, अद्वैत में स्थापित हो जाना, जहां कोई द्वैत नहीं है। तो इस मन के और इस तन के दृष्टा होना सीखो। संसार से, शरीर से लिप्त हुए बिना उसे देखना सीखो, क्योंकि जब तक द्वैत रहेगा तब तक मन तनाव में रहेगा, क्योंकि दो हैं, एक उधर से खींचेगा, एक इधर से खींचेगा और तनाव बना रहेगा। जब अद्वैत में स्थापित हो जाते हो तो तनाव समाप्त हो जाता है। दृष्टा बनो।